कोई बात आपके समझ में नहीं आती है पूछिएगा, आपका हक है पूछना। संधि दो हम आपको एक साथ में बता रहे हैं, दोनों संधियां महत्वपूर्ण है, उदाहरण बहुत आते हैं इन दोनों संधियों के। आपका एक होता है पूर्व रूप संधि, संधि का नाम क्या है? और एक संधि होती है पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। दोनों संधियों को एक साथ बताने का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इन दोनों संधियों में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। चीजों को समझते चलिएगा, लिखने पर ध्यान कम देना। समझ अगर लोगे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, अगर लिखते रह गए तो हो सकता है आप लिखते ही रह जाओ, समझ ना आ पाए। ध्यान देते हैं हम लोग। पूर्व का मतलब होता है पहले का, पूर्व का मतलब क्या होता है? और पर का मतलब होता है बाद का। दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, समझना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी लिखना नहीं, बाद में लिखना। पूर्व मतलब पहले का और पर का मतलब बाद का। पूर्व रूप पहले का रूप, पर रूप बाद का रूप। अब पहले का रूप क्या है और बाद का रूप क्या है? पहले का रूप होता है अगर कोई भी चीज जैसे आ है तो आ को या ए है, इसको आ को पहले का रूप क्या होगा? पहले अवग्रह चिन्ह था ये। ए पहले क्या होगा? ए पहले का कुछ होता ही नहीं, ए का पहले कुछ है ही नहीं। ए के तो बाद की चीज आएगी, तो ए कहाँ रखें हम यहाँ पर रख दें। तो ए बाद में क्या होता है? मात्रा के रूप में परिवर्तित होता है। भाई कोई भी वर्ण है वो बाद में काहे में परिवर्तित होता है? मात्रा में परिवर्तित होता है। और आ की मात्रा छोटे आ की मात्रा होती नहीं है। तो ये पूर्व रूप हो सकता है, पहले का रूप हो सकता है, और पहले के रूप में ये अवग्रह चिन्ह होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक सूत्र बताया था, एचो अयवायवा, अवग्रह चिन्ह बनाया था, उसको हमने क्या माना था? आ माना। आओ देखते हैं सूत्र क्या है इनके। इसका जो सूत्र हमारा आता है पूर्व रूप का, एवं पदांतादति, एवं पदांतादति ये सूत्र है। और इसका पर रूप का जो सूत्र होता है, इसका होता है एवं पर रूपम, एवं पर रूपम। अब एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों को एक साथ क्यों बता रहा हूं, उसका एक और देखो कारण। यहां पर रूप लिखा है, अब संधि का नाम क्या लिखा मैंने? वो सूत्र में लिखा है एवं पर रूपम, और यहाँ पर पूर्व रूप है एवं पदांतादत, मतलब पर रूप जिसमें शब्द आया वो पर रूप कर दो, और एवं जो है दोनों में है, ये पदांतादत है। अब ये कह क्या रहा है? कह रहा अगर प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में ए अथवा ओ हो, एवं का मतलब क्या होता है? ए अथवा ओ हो, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में पद अंत आदत, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो पदांतादि का है पद अंत आदति। दति का मतलब कुछ नहीं, आदति कर देते हैं। मतलब पद के अंत में अगर आ का आगमन हो जाए, पद के अंत में क्या हो? आ हो, तो क्या होगा? तो कहा पूर्व रूप, अर्थात इसका अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? हमने कहा हरे धन आव, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है? ए, और धन द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है? आ। ब्रैकेट लगाते हैं, ए यहाँ पर लिखा, आ यहाँ पर लिखा, और आ का पूर्व रूप अर्थात अवग्रह कर दिया, रूप हमारा बनेगा। हरे में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका आ का परिवर्तन अवग्रह में, तो रूप बनेगा हरे। क्या बनेगा? हरे। इसी तरह से अगर हम कहें को धन अपि, तो बिना सूत्र और परिभाषा को लगाए हुए, बिना इसको लगाए हुए क्या हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, अगर हमने अच्छे से समझ लिया है। तो क्या करना है? इस आ का अवग्रह में परिवर्तन कर देना है। ओके, क्या होगा? ठीक, जैसे हमने कहा रामे धन अत्र, तो क्या होगा? रामेत्र, यही तो होगा। इधर का समझ गए मामला? अब इधर का देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कहा एवं पर रूपम,
तो यहाँ पर कहा अब चीजें बदल जाएंगी। बाद में था ना, आ को पहले कर दो। आ कहाँ है? इस बार प्रथम में है और द्वितीय में ए अथवा ओ होगा। तो इनका क्या हो जाएगा? ये मात्रा में परिवर्तित हो जाएंगे। काहे में परिवर्तित होंगे? मात्रा में। तो यहां पर होगा प्रधन एषण। अगर हमने कहा प्रधन एषण तो क्या बनेगा? ब्रैकेट लगाते हैं। यहां पर क्या है? आ यानी इधर ए, ये मात्रा में बदलेगा तो सीधे सीधे क्या होगा? प्रेषण। अगर हम कहें प्रधन औषध तो क्या है? या औषधि कर दो तो कुछ भी कर लो, बात में कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम पद के अंत में प्रा का मतलब आ है, धन इधर क्या है? ओ है। तो ओ का क्या होगा? मात्रा में परिवर्तन। तो क्या बनेगा? प्रोषधि। ठीक, कोई दिक्कत है इतने में? यहां पर और वहां पर अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्व रूप संधि में आ बाद में होता है और पर रूप संधि में आ पहले होता है। वर्ण बिल्कुल बराबर है, सेम वर्ण है, बस बाद वाले क्या होंगे? ये, क्योंकि इनकी बाद में मात्राएं लग जाती हैं और इसकी मात्रा नहीं होती है तो यह अवग्रह चिन्ह बन जाता है। क्या दोनों को एक साथ समझाया है तो आपको समझ में आया? आखिर अंतर क्या है दोनों में? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है? नहीं पूछना ना? क्या है? अच्छा, ओ की मात्रा, प्रोषति होगा, तो गलती हो गई। और कोई दिक्कत? ठीक।